पावर स्टार पवन सिंह का जबरदस्त धुआंधार मैच, यानी कि जबरदस्त परफॉर्मेंस के बावजूद भी पवन सिंह मैच नहीं जीत पाए। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि पावर स्टार पवन सिंह को कितना नुकसान हुआ है। किसका? पैसा। जी हां, पैसा पैसा पैसा, यानी कि पैसा कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। जाहिर सी बात है, लाओ लश्कर पवन सिंह पूरा काराकाट को मैनेज कर रहे थे, यानी कि उनकी टीम उनको मैनेज कर रही थी। तो जाहिर सी बात है, उसमें पैसा जरूर खर्च होता है, बिना पैसा का तो कुछ खर्च होता नहीं है। तो ऐसे में अब सबको यही जानना चाह रहे होंगे कि आखिरकार पवन सिंह ने अब तक कितना पैसा गंवाया है। जीत जाते तो फिर एक अलग मायने होते। क्या वाकई में ही पवन सिंह ने उम्मीद से कुछ ज़्यादा तो कहीं खर्चा नहीं कर दिया? तो जी हाँ, इसी सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पवन सिंह ने जिस तरीके से बैटिंग किया उसके हम कायल हो चुके हैं। जी हाँ, उम्मीद था कि पवन सिंह सेकंड नंबर पर नहीं बल्कि फर्स्ट नंबर पर आएंगे, लेकिन भैया राजा राम ने उन्हें जबरदस्त तरीके से पटखनी दिया और एकदम आउट कर दिया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह का ही टक्कर हर जगह दिखाया जा रहा था। राजा राम की बात ही नहीं किया जा रहा था कि भाई राजा राम भी कोई कैंडिडेट है जो वहां से खड़ा है काराकाट से। सारे मीडिया ने सिर्फ दो आदमी पे फोकस किया, एक उपेंद्र कुशवाहा और दूसरा पवन सिंह। तीसरा राजा राम को छोड़ दिया गया। और ऐसे में कल पवन सिंह तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। तो ऐसे में पवन सिंह ने खर्चा कितना किया? 23 तारीख, जी हाँ 23 तारीख को वो शक्ति प्रदर्शन करते हैं। बहुत लंबा वाला 2 दिन का जबरदस्त वाला रैली होता है और एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस होता है। उसके बाद से पवन सिंह लगातार काराकाट में ही रहते हैं, अपनी टीम के साथ रहते हैं। भोजपुरी के तमाम बड़े कलाकार वहाँ पे आते हैं, होटलों में आते हैं, उन्हें ठहराया जाता है। तो जाहिर सी बात है, खर्चा भी होता है। तो कितना अनुमान लगाया जा सकता है पवन सिंह के ऊपर, मतलब पवन सिंह ने अभी तक खर्चा कितना किया होगा? तो एक अंदरूनी रिपोर्ट सामने आ रही है। जी हाँ, अंदरूनी रिपोर्ट नहीं, जब चुनाव लड़ने के पहले भी एक रिपोर्ट अंदर की तरफ से ही एक सामने आ रहा था कि भाई इतने पैसा खर्च किया जाएगा। जी हाँ, करीब 15 करोड़ रुपए का बजट काराकाट के लिए पवन सिंह की टीम ने निकाला था। यानी कि ये ऑफिशियली डाटा नहीं है, ये एक सुनी सुनाई वाली कहानी है कि वहां पे इतना सारा खर्चा हो चुका होगा या फिर इतना रखा गया था। जी हाँ, ये ऑफिशियली कोई डाटा नहीं है, अब ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन खर्चा तो हुआ है। जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह के पास जितनी गाड़ियां चल रही थी, जितने काफिले चल रहे थे, ये एक बहुत बड़ी बात हो सकता है। पवन सिंह के प्यार में, यानी कि यूं कहें तो पवन सिंह के फैन बेस वहाँ पे वो एकदम पवन सिंह के लिए लोगों का कट्टरपंथी देखा गया है। और ये अच्छी बात भी है कि स्टार के लिए यदि फैंस का कट्टरपंथी होना तो एक बहुत अच्छी बात भी होता है। लेकिन पवन सिंह की टीम ने कई सारी गलतियां किया है, उसके कारण से चुनाव हार गए पवन सिंह। पवन सिंह की टीम ने ये नहीं सोचा कि किसी भी सुपरस्टार को, किसी भी भोजपुरी के ओड़ी ढोड़ी चोली लहंगा चड्डी बनियान गाने वाले सिंगर को आप यदि काराकाट की धरती पे उतार दोगे, उससे एक चवन्नी वोट नहीं आने वाला है। वो सिर्फ मनोरंजन के लिए रखा जाता है। आप उन सभी को उतार दिए तो भाई जाहिर सी बात है, उन सभी को लाने में, खिलाने में, रखने में पैसा तो बहुत जाता है। काहे कि जब आप कहीं जाते हो तो भाई आप भी पैसा लेते हो, तो आपके पास भी कोई आएगा तो पैसा नहीं लेगा, लेकिन देखभाल रख रखाव तो करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इसी में सबसे ज़्यादा पैसा गया होगा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ के लोग भी चाहते थे, काराकाट के लोग भी चाहते थे कि बदलाव हो। इसीलिए पवन सिंह के निस्वार्थ भाव से भी कई सारे लोग थे, क्योंकि वहाँ के लोगों का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो वहाँ पे के लोग भी कह रहे थे कि भाई हम पवन सिंह के साथ दिल से हैं। तो दिल और दिल का कनेक्शन एक अलग मामला है, लेकिन इंडस्ट्री के लोगों के साथ दिल का कनेक्शन नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ पैसे का कनेक्शन होता है। वो झूठ मूठ के बोला जाता है कि दिल से दिल का कनेक्शन है। जाहिर सी बात है, तो बहुत सारे स्टार आए, बहुत सारे स्टार क्या, भोजपुरी के तमाम स्टार आके रहे, तो भाई पैसा तो खर्च होता है। इतने सारे रैली, इतने सारे भव्य कार्यक्रम किए गए,
जाहिर सी बात है उसमें भी पैसा खर्च हुआ। यानी कि अल्टीमेटम पवन सिंह को अच्छा खासा चूना लग चुका है। अच्छा खासा नहीं, अच्छा खासा चूना लग चुका है। अब वो करोड़ों में भी हो सकता है और करोड़ों का आंकड़ा बहुत लंबा हो सकता है, या जो बजट बनने की बात की जा रही शायद उससे भी ज़्यादा या फिर उससे भी कम हो सकती है। ये अनुमानित आंकड़ा नहीं है, ये तो अनुमानित आंकड़ा या फिर आंकड़ा सिर्फ पवन सिंह की टीम ही बता सकती है। लेकिन फिलहाल पवन सिंह को करोड़ों का नुकसान तो ज़रूर हुआ है, ये तो बात फिक्स है। अब ये करोड़ों का नुकसान कहाँ से रिकवरी होगा? तो जाहिर सी बात है अब ये करोड़ों का नुकसान भोजपुरी इंडस्ट्री से ही होगा। यानी कि अब पवन सिंह एक्टिव होंगे, जाहिर सी बात है नुकसान हुआ तो अब भाई पैसा तो चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए। पवन सिंह का कोई अपना बिजनेस भी नहीं है, ऐसा कोई यदि होगा तो अंदरूनी एक अलग बिजनेस हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है और सभी लोगों को पता है कि भाई पवन सिंह एक्टर ज़बरदस्त है, सिंगिंग में तो भाई काटने वाला अभी तक कोई आया नहीं है। तो जाहिर सी बात है अब वो सिंगिंग में फिर से एक बार एक्टिव होंगे। फिलहाल क्या सोचते हैं पवन सिंह को कितने करोड़ का नुकसान हुआ होगा? आपको क्या लग रहा है कितने करोड़ का? जो भी सोचते हैं दिल से सोचिएगा और दिमाग से सोचिएगा, उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पवन सिंह को आखिरकार कितने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।